हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल वासवानी। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस करा था लिविंग वर्ल्ड के बारे में। वो उसका पार्ट 1 था जिसके अंदर हम लोग ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में भी बात करी थी और लास्ट में हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और किंगडम, क्लास, ऑर्डर, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और इनके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी, किस टैक्सॉन पे रखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पीशी से। जैसे मैंने बताया था, स्पीशी जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है। तो स्पीशी के अंदर हमने लियो, टिग्रिस वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो क्या होगा, जैसे अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता है, उसकी स्पीशी के बारे में पता है, तो मैं उसके ऊपर के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको ट्रेस कर सकता हूँ। जैसे अगर मैंने बात करी कि मुझे पता है कोई ऑर्गेनिज्म लियो है या पैंथेरा लियो है, तो मुझे उसकी स्पीशी पता है, जीनस पता है। अब उसके बाद मैं उसकी फैमिली के बारे में पता कर सकता हूँ, उसके ऑर्डर के बारे में पता कर सकता हूँ, क्लास के बारे में पता कर सकता हूँ, फाइलम और किंगडम के बारे में पता कर सकता हूँ। लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं हो सकता। अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि किंगडम एनिमेलिया है, तो उसके अंदर तो अलग मतलब कॉर्डेट आ जाएगा, नॉन कॉर्डेट आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। मैं उससे ट्रेस नहीं कर सकता हूँ कि आप किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, लेकिन अगर मुझे स्पीशी के बारे में पता है तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि आप किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे डिफ्रेंशिएशन बढ़ता जाता है, मतलब वैसे वैसे कैटेगराइजेशन बढ़ता जाता है और सिमिलरिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती जाती हैं। अगर मैं बात करूँ लियो की जो सिमिलरिटीज़ हैं वो टिग्रिस से मैच करती हैं क्या? हाँ, तो इनकी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो इनको स्पीशी में अलग करती है, लेकिन इनका जीनस सेम है, मतलब और सिमिलरिटीज़, और फैमिली सेम है, ऑर्डर सेम है, क्लास सेम है। मतलब जितना हम नीचे जाएंगे उतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हम लोग देख पाएंगे। एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशंस है उसको ज़्यादा डिफाइनिंग फीचर्स में देख पाएंगे हम लोग जैसे जैसे नीचे जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये किंगडम है, तो किंगडम जो है इसके अंदर हम लोग जैसे एनिमेलिया आ गया या फिर कहीं प्लांटे आ गया, है ना, प्लांटे, या जैसे प्रोटिस्टा होता है, मोनेरा होता है, फंगाई होता है, तो वो हम लोग पहले किंगडम में लिखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आ गए कॉर्डेटा पे। तो कॉर्डेटा के अंदर क्या होने वाला है, जैसे अगर मैं कॉर्डेटा ना चूज़ करते हुए यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स चूज़ करता, तो यहाँ पे क्या आ सकता था, जैसे एम्फीबिया, ठीक है, या प्लेटीहेल्मिन्थ, एश हेल्मिन्थ। तो एनिमेलिया के अंदर जितने भी टाइप्स आ सकते हैं वो मैं यहाँ पे लिख सकता था, मोलस्का, एकाइनोडर्मिट्स, और ये दूसरा एक क्लास हो जाता है कॉर्डेटा, बाकी सारे आ जाते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, अगर मैं क्लास की बात करता हूँ, ये था हमारा फाइलम, और फाइलम को मैंने बताया था अगर मैं प्लांट के केस में बात कर रहा हूँ तो उससे हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। ठीक है, तो फाइलम या डिवीजन। उसके बाद आ जाएगा क्लास। तो क्लास के अंदर हमने देखा मैमेलिया, मैमेलिया या एम्फीबिया। कॉर्डेट्स के अंदर हम क्लासेस में जा रहे हैं। कॉर्डेट की क्लासेस क्या हो जाएगी, मैमेलिया, एम्फीबिया, पाइसेस। ठीक है, और अगर मैं क्लास के अंदर जाऊंगा तो क्लास के अंदर और ज़्यादा अगर हम लोग ग्रुपिंग देखेंगे, सिमिलरिटीज़ के लिए हम कोई अलग ग्रुप बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है उसके अंदर दो है, प्राइमेटा और कार्निवोरा। ठीक है, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कार्निवोरा आना चाहिए, कार्निवोरा, और यहाँ आना चाहिए प्राइमेटा। प्राइमेट्स में क्या आते हैं, एप, मंकी, गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, वो सब प्राइमेट्स के अंदर आ जाते हैं। कार्निवोरा के अंदर क्या होने वाला है, फेलिडे और कैनिडे। फेलिडे मतलब जो कैट की फैमिली है पूरी, और कैनिडे मतलब डॉग्स की फैमिली, और ये दोनों किसके अंदर आती है, कार्निवोरा के अंदर। तो अभी हम किसके अंदर आ गए, फैमिली के अंदर। तो यहाँ पे लास्ट में एक सफिक्स होता है जिसको ए ई बोलते हैं, तो जहाँ पे भी ए ई लग जाएगा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे हम फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर ऑर्डर की बात करें तो सब में ए ज़रूर आता है, प्राइमेटा, कार्निवोरा, और अगर प्लांट के केस में बात करेंगे तो वहाँ पे एल्स आता है, पोएल्स। ठीक है, ALES, ये उनके ऑर्डर में आता है प्लांट के। और यहाँ पे अगर हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो फैमिली में क्या है, फेलिडे और कैनिडे, दिस इज कैट फैमिली, और ये है क्या,
डॉग फैमिली। अगर उसके अंदर हम लोग वापस से सिमिलरिटीज़ ढूंढने जाएं तो हमको दो ग्रुप दिखेंगे, एक है फेलिस और एक है पैंथेरा। जो फेलिस है ये स्मॉल कैट्स है, पैंथेरा जो है ये बिग कैट्स है। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर सेम थे, लेकिन ये लोग की जो ग्रोथ है और कैनाइन और इनका डेवलपमेंट था वो ज़्यादा था, तो हम लोग ने इनको प्लेस कर दिया पैंथेरा के अंदर। ठीक है, अब पैंथेरा के अंदर क्या होगा, अगर हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो हमको स्पीशी मिलेगी। ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी, जो बेसिक यूनिट होगी, जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर होता है ऑर्गेनिज्म का, वो स्पीशी होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लियो, टिग्रिस और पैरडस। ठीक है, लियो मतलब लायन, टिग्रिस मतलब टाइगर और पैरडस मतलब लेपर्ड। ठीक है, और सॉरी पैंथर हो जाएगा एक, हाँ ये पैंथर हो जाएगा पैरडस के अंदर, और टिग्रिस टाइगर हो जाएगा, लियो लायन हो जाएगा। अगर मैं आपको और इसके बारे में एग्जांपल दूँ तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर 4 टाइप्स दे के रखे हैं, जिसके अंदर होमो सैपियंस है, मतलब ह्यूमन बींग्स है, और हाउस फ्लाई के बारे में देख के रखा है, वीट के बारे में देख के रखा है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे आपको एक चार्ट दे के रखा है, बस उसके साथ साथ आपको पैरेलली इसको मैच करते जाना है। जैसे वहाँ पे सबसे पहले क्या दे के रखा हुआ है, होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो उनकी फैमिली क्या होगी होमो सैपियंस की। पहले अच्छा जीनस और स्पीशी की बात करते हैं। होमो मीन्स जीनस और सैपियंस मीन्स स्पीशी। ठीक है, होमो सैपियंस के अलावा और क्या हो सकता था, होमो हैबिलिस होता था, होमो इरेक्टस होता था, ये सब आप इवोल्यूशन में पढ़ने वाले। तो अभी हम होमो सैपियंस की बात कर रहे हैं, तो हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ अगर ट्रेस करेंगे तो सैपियंस क्या हो जाएगा, इसकी स्पीशी हो जाएगी। होमो क्या हो जाएगा, इसकी जीनस हो जाएगी। और होमिनिडे, होमिनिडे क्या हो जाएगा इसका, होमिनिडे फैमिली हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर अपन ऊपर जाएंगे ऑर्डर, तो ये रहा ऑर्डर प्राइमेटा। प्राइमेटा के अंदर क्या है, फैमिली होमिनिडे, और फैमिली होमिनिडी के अंदर क्या है, जीनस होमो, और स्पीशी क्या है, सैपियंस। ठीक है, प्राइमेटा तक अपन लोग ने इसको ट्रेस कर दिया है। अगर अपन इसके ऊपर जाएंगे तो वही इसका तो कॉमन ही होगा, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा, एनिमेलिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग उसको पूरा ट्रेस कर सकते हैं ऊपर जाते हुए। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल लेके रखा है आपका होमो सैपियंस। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। सोलेनम ट्यूबेरोसम सोलेनेशे, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाने से पहले। सोलेनेशे जो है इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, मतलब सबसे पहले फैमिली आ जाएगी सोलेनेशे, उसके अंदर फिर आपके जीनस आएंगे सोलेनम, दतूरा या पेटूनिया। ठीक है, और अगर इसके अंदर हम सोलेनम के अंदर जाते हैं तो हमको ट्यूबेरोसम मिलता है। ट्यूबेरोसम क्या हो जाता है, पोटैटो। तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सोलेनम ट्यूबेरोसम, यहाँ पे इसकी फैमिली आ जाएगी सोलेनेशिए, और फिर इसका जीनस हो जाएगा सोलेनम, सोलेनम, और ट्यूबेरोसम क्या हो जाएगी उसकी स्पीशी। ठीक है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक एग्जाम्पल जो दे के रखा हुआ है, उसका नाम है हाउस फ्लाई, है ना। हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई तो इसका कॉमन नाम हो गया, है ना। अगर अपन इसके बारे में देखें कि इसका जो बॉटनिकल नेम होगा वो होगा मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका मतलब उसका जीनस क्या हो जाएगा, मस्का, और डोमेस्टिका हो जाएगा उसकी स्पीशी। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं डोमेस्टिका, इसके ऊपर आ जाएगा मस्का, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, अगर हम मस्का जीनस है तो उसकी फैमिली होती है मस्किडे,
मस्किडे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को इसके ऑर्डर के बारे में लिखना है, तो ऑर्डर इसका हो जाता है डिप्टेरा। ऑर्डर के बाद हम लोग ये लिखेंगे इसकी क्लास के बारे में, तो क्लास हो जाएगी इसकी इंसेक्टा। इंसेक्टा जैसे हम लोग ने यहाँ पे कॉर्डेट्स के अंदर मेमेलिया, एम्फीबिया, मेमेलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया देखा था, तो वैसे इसकी क्लास हो जाती है क्या, इंसेक्टा। और अगर हम इसके फाइलम के पास जाएंगे तो वो होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और ऊपर जाएंगे मतलब किंगडम की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, एनिमेलिया, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया। इसके बाद हम दो प्लांट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ था, हम लोग ने लास्ट टाइम जब कॉर्लस लीनियस के बारे में बात करी थी, जो उनका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर था, तो उसके अंदर हमने मैंगीफेरा इंडिका ही देखा था। तो यहाँ पे भी हम मैंगीफेरा इंडिका के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैंगीफेरा इंडिका क्या है, मैंगो है, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका के लास्ट में हम लोग ने एक एब्रीवेशन लिखा था, वो क्या था, लिन, क्योंकि वो किसने डेवलप करा था, कॉर्लस लीनियस ने, ठीक है। अब अगर अपन लोग इसके जीनस और स्पीशी की बात करें तो वो तो आपको क्लियर है ही, इंडिका क्या हो जाएगा, इसका स्पीशी, मैंगीफेरा क्या हो जाएगा, इसका जीनस। और इसके ऊपर अगर अपन जाएंगे फैमिली के पास तो वो हो जाएगा एनाकार्डेशिए, ठीक है। एनाकार्डेशिए ए वापस से आ गया है ना सफिक्स, क्योंकि हमको उसको फैमिली के अंदर हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा सेपेंडेल्स। सेपेंडेल्स, डेल्स के बारे में बताया मैंने आपको कि जहाँ पे भी एल्स आ जाएगा सेपेंडेल्स, जैसे इसके बाद मैं आपको पोएल्स के बारे में बताऊंगा, तो एल्स जहाँ पे भी आ जाते हैं वो क्या हो जाता है, इसका ऑर्डर। तो सेपेंडेल्स हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के बाद हम लोग को देखना है इसकी क्लास, तो क्लास हो जाती है इसकी डाइकॉट। डाइकॉटिलिडनस और मोनोकॉटिलिडनस के बारे में आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, है ना। तो ये डाइकॉट के अंदर आ जाता है, मतलब इसके पास दो कॉटिलिडन्स होते हैं, तो ये डाइकॉट के अंदर आ जाएगी इसकी क्लास। और उसके बाद हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इसका फाइलम। तो इसका फाइलम हो जाता है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। और किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटे, ठीक है। इंडिका क्या हो गया, स्पीशी। मैंगीफेरा जीनस। एनाकार्डेशी क्या हो गया, इसका फैमिली। सेपेंडेल्स, एल्स आ गया मतलब सेपेंडेल्स क्या हो गया, इसका ऑर्डर। डाइकॉट, डाइकॉटिलिडनस है, दो कॉटिलिडनस के अंदर, तो ये क्या हो गया, इसका क्लास। और क्लास के बाद आ जाएगा फाइलम और डिवीजन, अगर अपन स्पेसिफिकली प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो। दो एंजियोस्पर्म हो गया इसका डिवीजन। उसके बाद आ गया प्लांटे, इसका किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीट के बारे में। वीट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। तो एस्टिवम, ट्रिटिकम, एस्टिवम क्या हो गया इसका स्पीशी, ट्रिटिकम क्या हो गया जीनस। यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं, वीट लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब अपन को देखना है इसकी फैमिली, तो ये आती है पोएसिए के अंदर, पोएसिए, ठीक है। पोएसिए आते हैं पोएल्स के अंदर। वापस से आपको याद आ गया, ऑर्डर के अंदर मैंने क्या बोला था, एल्स आ जाएगा, और सीए के अंदर क्या आ जाएगा, फैमिली। तो सीए हो गया इसका फैमिली, और इसके बाद आ जाएगा पोएल्स, ठीक है। पोएल्स क्या हो गया इसका ऑर्डर। और पोएल्स के बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्लास क्या है। तो हम लोग ने जैसे प्रीवियस वाले में देखा, उसका क्लास था डाइकॉटिलिडनस, तो इसका भी क्लास, इसका क्लास मोनोकॉटिलिडनस होता है एक्चुअल में, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है, तो ये मोनोकॉट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और मोनोकॉट के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, तो ये आ जाएगा एंजियोस्पर्म के अंदर। ये हो गया एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म्स किंगडम ऑफ प्लांटे, ठीक है।
प्लांटे किंगडम, और उसके बाद क्या हो गया, फाइलम या डिवीजन एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट क्या हो जाएगा इसका क्लास, ऑर्डर हो जाएगी इसकी पोएल्स, पोएसी हो जाएगी इसकी फैमिली, ट्रिटिकम हो जाएगा इसका जीनस, और एस्टिवम हो जाएगा इसकी स्पीशी। ठीक है, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स कवर हो गए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा क्या होगा टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। अब हम लोग थोड़ा टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में बात करेंगे, मतलब हर्बेरिया या जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूज़ियम के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो सॉरी हर्बेरियम के बारे में, पहले आपका पहले टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर हर्बेरिया दे के रखा हुआ है। तो हर्बेरियम्स में क्या होता है, उसमें प्लांट्स लेते हैं, प्लांट को ड्राई करते हैं और उसके बाद एक शीट लेते हैं, उसको ड्राई करके उस पर स्टिक करते हैं और उसको प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, अब इस प्लांट के अंदर और क्या डिटेल होने वाली है, आप इसको एज अ शीट्स स्टोर कर सकते हो अपने ड्रॉर्स वगैरह में, मतलब वहाँ जो हर्बेरियम होते हैं उसके सारे ड्रॉर्स होते हैं, उसके अंदर पर्टिकुलर फैमिली के सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ शीट्स स्टोर किया जाता है। और उस शीट के ऊपर क्या डिटेल मिलेगी आपको, सबसे पहले आपको शीट के ऊपर मिलेगा कि वो प्लांट जो है उसको कलेक्ट किसने किया था, उसका नाम क्या है, जिस साइंटिस्ट ने उसको कलेक्ट किया था, उसके बाद किस डेट पे इस प्लांट को यहाँ पे स्टिक किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, उसके बाद उसके अंदर आपको मिलेगा प्लेस, किस जगह से उसे आपने कलेक्ट किया है, उस प्लांट का कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम, और उसके अलावा आपको उस प्लांट के अंदर जो उसके आसपास मतलब जो एरिया था उसका रीजन लिखा जाता है कि वो कहाँ से मिला, उसकी फैमिली लिखी जाती है। तो ये थोड़ी बहुत डिटेल लिखी जाती है हर्बेरियम के अंदर, हर्बेरियम शीट्स में। ठीक है, हर्बेरियम के बाद एक होता है बॉटनिकल गार्डन्स। जैसे हर्बेरियम में क्या था, वहाँ पे प्लांट को डेड करके ड्राई करके स्टिक किया गया था, लेकिन जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं उनको लिविंग फॉर्म में रखा जाता है। लिविंग फॉर्म में जितने भी टाइप्स के प्लांट होंगे उनको और उनके साथ में स्टिक करी जाएगी उनकी डिटेल, जैसे मैंने आपको हर्बेरियम शीट में बताई वैसे उनकी डिटेल भी वहाँ पे स्टिक कर दी जाती है। और अगर अपन बात करें कि बॉटनिकल गार्डन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो एक तो फेमस बॉटनिकल गार्डन ऑफ क्यू, जिसको रॉयल बॉटनिकल गार्डन भी कहा जाता है, ये क्यू में प्रेजेंट है। क्यू मतलब इंग्लैंड। इट इज़ द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। क्या नाम है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन दी क्यू ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद इंडिया के अंदर दो बहुत फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं, एक है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, एक है नेशनल बॉटनिकल गार्डन। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे इनकी लोकेशन में, लेकिन वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे नीट की अगर हम बात करें तो उसमें स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि ये कौन सी प्लेस को बिलोंग करता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है कोलकाता में और नेशनल बॉटनिकल गार्डन है लखनऊ में। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये एक्चुअल में कब बना था इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जब कोलकाता हमारी कैपिटल हुआ करती थी, तो उसको इंडिया की कैपिटल कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में इंडियन बॉटनिकल गार्डन, कोलकाता या हावड़ा बोल सकते हो, हावड़ा ब्रिज ऑफ कोलकाता आपने सुना होगा ऐसा रिलेटेड। तो हावड़ा जो जगह है कोलकाता में, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा इंडियन बॉटनिकल गार्डन। तो इंडिया की कैपिटल कोलकाता थी, इसलिए वहाँ पे इंडियन बॉटनिकल गार्डन बनाया गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन आपको मिलता है लखनऊ में। उसको कैसे आप याद रखोगे, लखनऊ में दो चीज़ें बहुत फेमस है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, एक है नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा क्या है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई आपकी लखनऊ के अंदर, इंडियन ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा नेशनल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल बॉटनिकल गार्डन, सॉरी शायद मैंने पहले थोड़ा गड़बड़ कर दिया। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे आ जाएगा, कोलकाता हावड़ा में। ठीक है, अब इसके बाद है जूलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स में तो एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाएगा, जूज जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा जूलॉजिकल पार्क है श्री वेंकटेश जिसको बोलते हैं, जो प्रेजेंट है हैदराबाद में। ठीक है, और साउथ अफ्रीका का भी एक बहुत फेमस और उसको
काफ़ी सारी स्पीशी, मतलब वहाँ पे समथिंग 3500 स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, तो वो भी काफ़ी फेमस है। एक सैन डिएगो जो है यूएसए में, उसको लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क भी कहा जाता है, सैन डिएगो इन यूएसए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़ियम की। म्यूज़ियम में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ प्लांट को या सिर्फ एनिमल को, यहाँ पे प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट्स, मतलब जितनी भी कैटेगरीज, जितनी भी टाइप की स्पीशी मिल सकती है उनको रखा जाता है, और इनको एज अ डेड फॉर्म में रखा जाता है। जैसे अगर इनको प्लांट मिलता है तो वो उसको या तो किसी केमिकल के अंदर प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और जैसे कोई एनिमल होता है तो उसको ऐसे जार्स के अंदर स्टफ़ करके और उनको केमिकल्स के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, और अगर इंसेक्ट होता है तो उसको किल करके, डेड करके, उसे पिनिंग कर दी जाती है, ऐसे बोर्ड्स टाइप होते हैं उनके ऊपर पिन कर दिया जाता है डेड इंसेक्ट्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कीज़ के बारे में। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कीज़ क्या है। तो देखो इसके अंदर क्या होने वाला है, जैसे यहाँ पे हम लोग मिटा दिया है हमने, जैसे कॉर्डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, तो कॉर्डेटा क्या हो जाएगा, एक क्लास हो जाएगी, है ना। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हम लोग एक काम करते, थोड़ा कुछ इजी लेते हैं, जैसे स्पीशी के बारे में बात करते हैं। लियो और टिग्रिस है ना, ये स्पीशीज़ हैं। तो इसके अंदर लियो जो है एक ऑर्गेनिज्म आपको दे के रखा है, और उसके नीचे एक तरफ लियो लिखा हुआ है और एक तरफ टिग्रिस लिखा हुआ है। मतलब आपको एक स्केच दे दिया है और उसके नीचे एक जगह लियो लिखा हुआ है, एक जगह टिग्रिस लिखा हुआ है। ये क्या एक्चुअल में की है। तो इसमें आपको हमेशा दो ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आप एक को एक्सेप्ट करते हो और दूसरे को रिफ्यूज़ कर देते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यार ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लियो है, तो वो लियो के ऊपर राइट हो जाएगा और इसके ऊपर रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आपको उसके अंदर कपलेट्स दिए जाते हैं, पेयर होता है, इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, कपलेट्स। ठीक है, इसके अंदर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, दो में से किसी एक को चूज करना होता है आपको। तो इसमें रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया चलता है। क्या है, ये कीज हैं, और इनको लीड्स भी कहा जाता है। जब ये दो प्रेजेंट है तो उनको कपलेट बोलते हैं, जिसमें से एक का एक्सेप्टेंस होता है और दूसरे का रिजेक्शन हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लोरा, फौना। तो फ्लोरा मतलब किसी एक रीजन के अंदर जितने भी प्लांट स्पीशीज़ आपको दिख रही हैं तो उन सबको फ्लोरा बोल दिया जाएगा। फौना मतलब किसी एक रीजन के अंदर अगर जितनी भी एनिमल्स दिख रहे हैं आपको तो उन सबको फौना बोल दिया जाएगा। उसके बाद एक होता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ के अंदर क्या होता है, मतलब आपको कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिलेगा जिसके किसी एक टैक्सॉन के बारे में पूरी डिटेल्ड स्टडी करी गई होगी। मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म उठाते हैं, उसके बारे में अगर लिखा है पोएल्स मतलब अपन पोएशिए फैमिली के अंदर अगर अपन जाएंगे तो उसकी ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो पोएल्स होगा। ठीक है, तो उसमें सिर्फ पोएल्स के बारे में ही डिटेल होगी। तो आप किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में अगर पूरी डिटेल समझना चाहते हैं तो हम किसके अंदर देख सकते हैं, मोनोग्राफ के अंदर। उसके अंदर या तो किसी एक स्पीशी की डिटेल हो सकती है, किसी एक जीनस की डिटेल हो सकती है, फैमिली की डिटेल हो सकती है, या ऑर्डर की डिटेल हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक टैक्सॉन की डिटेल होगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोनोग्राफ। एक होता है मैनुअल। मैनुअल के अंदर क्या होने वाला है, आप उस कोई रीजन के बारे में होती है मैनुअल, मतलब कोई एक लेक है उसकी मैनुअल लगी हुई है, तो आपको उस मैनुअल के अंदर पता पड़ जाएगा यहाँ पे कौन कौन से प्लांट प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन से स्पीशीज़ हमको इस लेक के अंदर देखने को मिलेगी। मैनुअल्स, मोनोग्राफ, फ्लोरा, फौना, ये भी टैक्सोनॉमिक एड्स में आ जाएंगे। मेरे ख्याल से ये लिविंग वर्ड यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग के कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर 11th क्लास का ही। और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और पर्सनल ट्यूटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।